नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। कारगिल के शेरशाह की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शहीद हमारे देश के वे शख्सियत हैं जो बिना किसी लोभ के अपने जीवन को देश की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा और भारत माँ के लिए हंसते हुए कुर्बान कर देते हैं। इन शहीदों में आपको भगत सिंह के दर्शन होंगे। लोग मौत से घबराते हैं और सुरक्षा से घबराते हैं, सामाजिक जिंदगी में संकुचित मानसिकता में जीते हैं, ना तो अपने पड़ोसी के लिए प्यार दिखा पाते हैं और ना कभी खुद से यह सवाल कर पाते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। दरअसल यह सवाल एक बचपन में जहन में उठना जरूरी है, तब जाकर आप एक सार्थक जीवन जी पाते हैं, वरना जिंदगी कैसे कटती चली जाती है पता ही नहीं चलता। जब मौत करीब आती है तो कई तरह के सवालों से मन घिर जाता है, वह सवाल जिसके उठने से अब कोई फायदा नहीं रह जाता सिवा पश्चाताप के। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जितने कम उम्र में यह महसूस कर ले कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जीवन की दिशा कुछ और होती है। संघर्ष होते हैं, देखा जाए तो संघर्ष किसे नहीं होते जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। संघर्ष उनको भी करना होता है और जो गरीबी में जिंदगी गुजार देते हैं, संघर्ष उन्हें भी करना होता है और जो रईसी में जिंदगी गुजारते हैं, कभी ठहर कर अपने मन को सुनने की कोशिश करे तो मन कराह रहा होता है। सीमा पर लड़ने वाला वह शख्स जो महज 24 साल में देश के लिए शहादत हासिल कर ली, उनके जिंदगी से कुछ तो अच्छी प्रेरणा हम ले ही सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जब अपने घर आए तो दोस्तों को पार्टी देने ले गए। दोस्तों ने कहा कि अब तुम सैनिक में हो, अपना ख्याल रखना। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। यह थी उनकी बुलंदी और यह था देश के लिए प्रेम, जैसे मौत को भी चैलेंज कर रहे हों। जिनकी आत्मा को ले जाने के लिए मौत भी शायद अदब से उनके पैर चूम के आती होंगी।